सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। युद्ध के बीच होली के रंगों ने दिया विश्व शांति का संदेश और कहा, खून की होली नहीं, रंगों से खेले होली। होली के त्योहार को देखते हुए वाराणसी के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सरस मेला के समापन में हुए शामिल। और हरे कृष्णा हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा गौर पूर्णिमा पर आयोजित किया गया चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस समारोह। और अब समाचार विस्तार से। सामाजिक संस्था विशाल भारत संस्थान में मुस्लिम एवं हिंदू महिलाओं ने एक दूसरे पर अबीर, गुलाल एवं फूलों की बारिश कर जमकर होली खेली। एक और जहां अयातुल्ला अली खामेनी की मौत को लेकर पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय विरोध दर्ज करा रहा है और महायुद्ध का शंखनाद होता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं विश्व की सांस्कृतिक नगरी काशी में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने गुलाल व गुलाब की पंखुड़ियों से होली खेलकर काशी से काबा तक परस्पर प्रेम व सौहार्द का संदेश दिया है। शिव की नगरी काशी में मुस्लिम महिलाओं ने होली खेलकर काबा तक सौहार्द का संदेश दिया। धर्म की नगरी काशी में मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू बहनों के साथ गुलाब की पंखुड़ियों, गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली। ढोलक मजीरे पर सभी ने मिलकर होली के गीत गाए। बेहद ही खुशनुमा सौहार्दपूर्ण वातावरण ने सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। भगवान श्री राम के दरबार के बड़े बड़े चित्रों के समक्ष होली खेलते हुए मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि यह कहना गलत है कि मुस्लिम रंगों से दूर रहता है। बुनकर की कारीगरी की आत्मा हृदय रंग ही रहा है। सामाजिक संस्था विशाल भारत संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस रंगोत्सव के अवसर पर संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि एक और एशिया में लोग खून की होली खेल रहे हैं, एक देश दूसरे देश के खून का प्यासा बना है, लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं। वहीं काशी में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यही प्यार सिखाता है कि हम अगर रंगों की होली खेलेंगे तो जन्नत जाएंगे और खून की होली हमें जहन्नुम पहुंचाएगी। काशी हमेशा से गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल कायम करने वाला रहा है। हम सब चाहे हिंदू हो या मुसलमान, खून से रंग से सब एक हैं और इसलिए हम सब यहाँ काशी से विश्व को ये एकता का पैगाम दे रहे हैं कि आपस में एकजुट रहो, बटो नहीं, क्योंकि हम सभी एक हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी महिलाएं आप देख सकते हैं जात पात धर्म से उठकर एक साथ रंगोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 11 दिवसीय सरस मेले के समापन समारोह में शिरकत किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में 11 दिवसीय रीजनल राष्ट्रीय स्तर सरस मेले का भव्य समापन सोमवार को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। इस आवासीय मेले में विभिन्न प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए महिला समूहों द्वारा लगभग 1 करोड़ का व्यापार किया गया। मेले में सजावटी सामग्री, खाद्य सामग्री, पीतल की सामग्री, अचार, मुरब्बा, लेदर के सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कुर्ती, चादर, कालीन, जूट के उत्पाद, मूंज के उत्पाद आदि प्रमुख थे। कार्यक्रम में अम्बा श्रीनीलम वाराणसी, रीता देवी झारखंड, कविता देवी सहारनपुर एवं सीमा देवी हरदोई द्वारा अपनी सफलता की कहानी भी साझा की गई। मेले में समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा आह्वान किया गया कि समूह से और महिलाओं को जोड़ें। प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति महिला क्लब में शामिल करने एवं करोड़पति महिला बनाने का आह्वान किया गया। आने वाले दिनों में सरस मेले का आयोजन कराए जाने की घोषणा की गई, जिससे अन्य प्रदेशों एवं अन्य जनपदों से आने वाली महिलाओं से प्रेरित होकर दूसरी महिलाएं भी आगे आकर कार्य कर सकें। महिलाओं के कार्यों
एवं उनके उत्पादों की सराहना भी की गई। उप मुख्यमंत्री द्वारा स्टॉलों का अवलोकन कर उत्पादों की जानकारी भी ली गई तथा आजीविका मिशन की तरफ से लगाए गए फूड कोर्ट कार्य की सराहना की गई। फूड कोर्ट कार्य की सराहना की गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा वाराणसी की 2 बीमा सखियों मीना देवी व प्रतिभा देवी, 2 लखपति महिला शर्मिला देवी व लक्ष्मी वर्मा को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद के 703 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि एवं 20 समूहों को रिवॉल्विंग फंड मद में कुल 10,60,50,000 रुपए का प्रतीकात्मक रूप से चेक उपलब्ध कराया गया। साथ ही 2 समूह की महिलाओं को ई रिक्शा उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस मेले में सबसे अधिक बिक्री करने हेतु लखीमपुर खीरी के समूह को प्रथम पुरस्कार एवं मिर्जापुर के जनपद को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इन दोनों स्टॉलों द्वारा लेदर एवं बांस के उत्पाद का बिक्री एवं प्रदर्शनी किया गया। मेले में सबसे अधिक खूबसूरत स्टॉल सजावट हेतु मालिक मर्दान शाह समूह गाजीपुर को सम्मानित किया गया। मेले की उपलब्धियों एवं आजीविका मिशन की प्रगति मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा व धर्मेंद्र सिंह, पूर्व मेयर कौशलेंद्र सिंह एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग विषय कार्यशाला भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुजीत चौबे एवं धन्यवाद ज्ञापन उपायुक्त स्वतः रोजगार द्वारा किया गया। वाराणसी में ये रीजनल जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला है, इसमें आज आना हुआ है और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यह रंगों का पर्व है, समरसता का पर्व है और होली के दिन गुल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ऐसे पर्व में सब शांतिपूर्ण ढंग से होली मनावें और खुशियां मनावें और हर परिवार के लिए खुशी का अवसर। सोमवार को वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी अमृतेश्वरानंद को जगतगुरु शंकराचार्य कहकर संबोधित करते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी अमृतेश्वरानंद को जगतगुरु शंकराचार्य कहकर संबोधित किया और उनका स्वागत अभिनंदन किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, यदि वह कहीं भी आ जा रहे हैं तो भक्त उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त और सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते उनका अभिनंदन करते हैं। स्वामी अमृतेश्वरानंद द्वारा गौ हत्या पर पूर्ण रोक और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौ सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी गौ हत्यारे की औकात नहीं है कि वह गौ माता को खरोच भी पहुंचा सके। यदि कोई ऐसा प्रयास करेगा तो कानून अपना काम करेगा। गौ माता सबका पालन करती है, उनके प्रति सरकार की गहरी आस्था है। हम मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। राष्ट्रमाता के दर्जे पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि गौ माता तो माता है ही, दर्जा देने या न देने से उनकी महत्ता कम नहीं होती। जैसे बाबा विश्वनाथ विश्व के नाथ हैं, उन्हें दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सनातन संस्कृति और आस्था के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में गौ तस्करों को संरक्षण मिला, जबकि वर्तमान सरकार गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरत होगी, माता तो है ही है, उसके दर्जा देने का क्या काम है? अब कहते बाबा विश्वनाथ जी को विश्व के नाथ का दर्जा कब दिया जाएगा? तो बाबा विश्वनाथ जी तो विश्व के नाथ हैं ही, उनको दर्जा देने की जरूरत है। गौ माता तो देखिए, श्री अखिलेश यादव जी एक ढोंगी व्यक्ति हैं, जिन्होंने सदैव राम भक्तों का दमन किया, शिव भक्तों का दमन किया, गो भक्तों का दमन किया, गो तस्करों का संरक्षण किया और हिंदुओं पर अत्याचार करने का काम किया, मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया। तो श्री अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार की बातें करें तो कोई क्या हिंदू समाज का व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा क्या? श्री अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ ऐसा बोले तो यह मान लीजिए कि वो एक राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो गौ भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनका कुछ वोट उनको मिल जाए तो शायद उनको गिनाने के लिए हो जाए कि हमें कुछ वोट मिल गया। लेकिन मैं उनको सबको कहना चाहता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर कमल खिलेगा, फिर सरकार बनेगी और सच्चा राम राज्य जो जनता चाहती है वो हम देने का काम कर रहे हैं और आगे भी देंगे। होली त्योहार के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आगामी होली के त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में
जीआरपी, आरपीएफ, बीटीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड शामिल हैं। सुरक्षा बल स्टेशन परिसर के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें वाहन स्टैंड, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, ट्रेनें, फुट ओवरब्रिज इत्यादि शामिल हैं। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण अपील की गई है कि यात्री सतर्क रहें, संदिग्ध वस्तु की तुरंत सूचना दें। उन्हें कोई भी लावारिस वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 जीआरपी या आरपीएफ को सूचित करें। अजनबियों से सावधान रहें। यात्रा के दौरान किसी भी अपरिचित व्यक्ति द्वारा दी गई खाद्य सामग्री या वस्तु का सेवन न करें। होली के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी और उनके सेवन पर अंकुश लगाने के लिए भी पुलिस अलर्ट पर है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा का यह कड़ा पहरा त्योहार के शांतिपूर्ण समापन तक जारी रहेगा। होली पर्व के दृष्टिगत जीआरपी, आरपीएफ, बीटीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड टीम के साथ में हम लोग यात्रियों की सुरक्षार्थ के दृष्टिगत सघन चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें यदि किसी कोई वस्तु दिखाई दे या व्यक्ति दिखाई दे तो लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि कुछ भी अगर संदिग्ध दिखाई देता है तो हम लोगों को तुरंत सूचित करें और रेलवे हेल्पलाइन के नंबर 139 पर सूचित करें, जीआरपी, आरपीएफ को सूचित करें। और उनसे ये भी अपील की जा रही है कि किसी के द्वारा दी गई किसी भी वस्तु का सेवन न करें। फागुन पूर्णिमा पर इस वर्ष पड़ रहे चंद्र ग्रहण के चलते 2 अलग अलग तिथियों 2 और 3 मार्च को होलिका दहन की तैयारी की गई है। काशी में इस वर्ष होलिका दहन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फागुन पूर्णिमा पर पड़ रहे चंद्र ग्रहण के कारण शहर में अलग अलग स्थानों पर 2 अलग अलग तिथियों 2 मार्च और 3 मार्च को होलिका दहन की तैयारी की गई है। कहीं 2 मार्च की रात होलिका जलाई जाएगी तो कहीं 3 मार्च को दहन का निर्णय लिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के प्रभाव और सूतक काल को देखते हुए कुछ विद्वानों ने 2 मार्च को होलिका दहन को उचित बताया है, जबकि अन्य पंचांगों के आधार पर 3 मार्च को दहन का निर्णय लिया गया है। इसी कारण शहर में दोनों तिथियों को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है। शहर के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के पास तैयार की गई भव्य होलिका लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। यहाँ बाकायदा पंपलेट लगाकर 3 मार्च को होलिका दहन की सूचना दी गई है। यह होलिका काफी ऊंची और भव्य बनाई गई है। इसे फूल मालाओं से सजाया गया है और चारों ओर सुरक्षा के लिए घेरा भी बनाया गया है। विशेष बात यह है कि होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो धार्मिक कथा को सजीव रूप में दर्शा रही है। दुर्गा मंदिर क्षेत्र में बनी इस आकर्षक होलिका को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। युवा और बच्चे यहां फोटो और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। शाम के समय यहां मेले जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी होलिका दहन को भव्य रूप दिया गया है, लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी है। बावजूद इसके उत्साह में कोई कमी नहीं है और लोग पूरे जोश के साथ रंगों के इस पर्व का इंतजार कर रहे हैं। काशी में होली का उत्साह चरम पर है। शहर के विभिन्न इलाकों में होलिका सज चुकी है और लोग विधि विधान से पूजन की तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में अस्सी घाट पर भी होलिका को भव्य रूप से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अस्सी घाट पर इस बार होलिका को विशेष रूप से इको फ्रेंडली स्वरूप दिया गया है। होलिका को लकड़ियों के बजाय उपलों, गोबर के कंडों के ऊपर स्थापित किया गया है। आयोजन समिति के अनुसार इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और परंपरा को प्रकृति के अनुकूल रूप से निभाना है। गोबर के उपलों से तैयार होलिका न केवल पारंपरिक स्वरूप को दर्शाती है, बल्कि इससे प्रदूषण भी अपेक्षाकृत कम होता है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है। होलिका को फूल मालाओं और रंग बिरंगे सजावटों से संवारा गया है। चारों ओर सुरक्षा के लिए घेरा बनाया गया है ताकि दहन के समय कोई अनहोनी न हो। घाट पर साफ सफाई और व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अस्सी घाट पर हर वर्ष होलिका दहन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि विधान के साथ होलिका जलाई जाती है। दहन के बाद लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ स्थानीय निवासियों के साथ साथ देश विदेश से आए पर्यटक भी इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। घाट पर ढोल नगाड़ों की थाप, होली के गीत और उत्सव का माहौल देर रात तक बना रहता है। काशी में आस्था, परंपरा और पर्यावरण संरक्षण का यह सुंदर संगम अस्सी घाट की होलिका को इस वर्ष भी खास बना रहा है। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस गौर पूर्णिमा श्रद्धा एवं उल्लास पूर्वक मनाया गया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा सोमवार को गौर पूर्णिमा महामहोत्सव श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया गया। रथ यात्रा स्थित शाही दयाल में आयोजित इस कार्यक्रम में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस व महाभिषेक किया गया और भक्तों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन के बीच फूलों की होली खेली गई। इस दौरान बधाई और होली गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। मान्यता है कि फागुन मास की पूर्णिमा पर चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे गौर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भक्तों ने हरि नाम संकीर्तन किया। संकीर्तन के दौरान भक्तों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ फूलों व गुलाल की होली भी खेली।
कार्यक्रम के संपन्न होने पर भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण प्रसाद दास प्रभु ने किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रभु, गोविंद प्रभु जी, गोपी प्रभु, मुकेश प्रभु जी, दिनेश प्रभु जी, दीनदयाल प्रभु, पद्म पद्मिनी, रति रंजनी, प्रेमवदा प्रियंका, सीमा, मोहन प्रभु, गुरु प्रसाद, अशोक, गणेश प्रभु आदि उपस्थित थे। जी हाँ, गौर पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा है शायद एयर रेस्टोरेंट में, और विगत 25 वर्षों से ऐसे कार्यक्रम चलता आ रहा है। होली का हम लोग यहाँ पे सब कोई मिलते हैं, होली में होता है, गौर आरती होता है, तुलसी पूजा होता है, नरसिंह वंदना होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग सारी माताएं सब भजन कीर्तन करती हैं और एक दूसरे को हम लोग गुलाल लगाते हैं, और ये पर्व हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। गौर पूर्णिमा के दिवस पे हम लोग गौर संप्रदाय से हैं, इसलिए हम लोग गौर पूर्णिमा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भजन कीर्तन, आज होली गीत, ठाकुर जी को गुलाल लगाए जाएंगे, और भोग भी है, प्रसादम है, गौर आरती, तुलसी आरती, नरसिंह वंदना सब कुछ है। जितना हम लोग होली के दिन नहीं मनाते उतना आज को हम लोग एंजॉय करते हैं। आज के सारे भक्त, सारे गौड़िया संप्रदाय वाले जितने भी वैष्णव भक्त हैं, सारे बहुत धूमधाम से आज ठाकुर जी का हम लोग होली महोत्सव मनाते हैं धूमधाम से। आज चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा है। आज सभी वैष्णव बहुत धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। आज भक्तों में बहुत उत्साह रहता है और इस दिन का बहुत इंतजार रहता है। आज हम लोग खूब धूमधाम से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाते हैं। इसमें हम लोग तुलसी आरती, गौर आरती, नरसिंह वंदना और भक्तों के साथ भजन संध्या का भी रहता है। ठाकुर जी को होली हम लोग अभी गुलाल फूलों की होली होती है, ठाकुर जी को हम लोग फूलों की होली करते हैं, फिर सभी भक्त उनको एक एक करके गुलाल लगाते हैं और धूमधाम से उत्साह से इस उत्सव को मनाते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954596319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स,
छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रंगों के महापर्व होली पर समाज सेवियों द्वारा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त महिला आश्रम में मिष्ठान एवं वस्त्र वितरित कर वृद्ध माताओं से आशीर्वाद लिया गया। रंगों के महापर्व होली पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में हर कोई उत्साह और उमंग के साथ मनाए, जिसकी पहल काशी में समाज सेवियों द्वारा की जाती है। इसी के तहत दुर्गाकुंड स्थित राजकीय वृद्ध एवं अशक्त महिला आश्रम में महिलाओं के होली मनाकर उसके जीवन में रंग भरने का काम किया गया। इस दौरान वृद्ध महिलाओं ने होली पर मिष्ठान एवं वस्त्र पाकर खुशी दिखाई। समाज सेवी अश्विनी शुक्ला ने बताया कि आश्रम के लिए आजीवन जो हो सकेगा करेंगे। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के महंत कौशलपति द्विवेदी एवं समाज सेवी अश्विनी शुक्ला के नेतृत्व में सोमवार को दुर्गाकुंड स्थित राजकीय वृद्ध एवं अशक्त महिला आश्रम में होली मनाया गया। इस दौरान आश्रम में रह रही आश्रित महिलाओं को होली के अवसर पर वस्त्र, मिष्ठान एवं अबीर गुलाल भेंट कर होली मनाने का काम किया गया। महिलाओं को होली उपहार मिलने में खुशी जाहिर हुई। दुर्गाकुंड मंदिर के महंत कौशलपति द्विवेदी ने बताया कि हम लोग हमेशा अपने परिवार के साथ होली मनाते आ रहे हैं। हम लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि अन्य लोग जो समाज में रहते हुए अपनों से जुदा हो गए हैं, वो लोग कैसे होली मना रहे हैं। इसी के तहत आज हम लोग दुर्गाकुंड स्थित वृद्धाश्रम में वृद्ध महिलाओं के साथ होली मनाने आए हैं। हम लोगों के पास जो था वो माताओं को भेंट किया, जिससे मन बहुत आनंदित हुआ। उन्होंने आगे कहा कि आजीवन हम माता के लिए दोनों भाई पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। माता से हम लोगों को बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। समाज सेवी अश्विनी शुक्ला ने कहा कि होली के अवसर पर माता को टीका लगाकर आशीर्वाद लिया हूँ। यहाँ की स्थिति देखने के बाद ऐसा लगा कि धिक्कार ऐसे पुत्र पुत्री पर जो अपने माँ बाप को जीते जी बेघर कर देते हैं, जो मंदिरों पर पूजा पाठ दिखावा एवं ढोंग करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे पुत्र कहीं भी दर्शन पूजन कर लें वह किसी के नहीं हो सकते हैं, जो अपने माता पिता के नहीं हो सके। अश्विनी शुक्ला का भावुक होते हुए कहा कि इस वृद्ध आश्रम की माताओं के लिए तन मन धन के साथ खड़ा रहूंगा। बाबा विश्वनाथ मुझे इस लायक बनाए। उन्होंने आगे कहा कि माताओं से मिलने आया था, पर जो उनका आशीर्वाद मिला उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। हम लोग तो जैसे हमेशा होली सदैव अपने परिवार के साथ मनाते रहते हैं, लेकिन आज वृद्ध माताओं के साथ आज होली मनाने का अपने लाइफ में आज ये मुझे पहली बार ये अवसर मिला है कि अपनी वृद्ध माताओं के साथ इस होली का पर्व हम मना रहे हैं। और आज इन माताओं को देख के आत्मा विभोर हो गया कि मतलब किस तरीके के लोग हैं समाज में, इस तरीके के लोग हैं कि अपने माँ बाप को इस तरीके से लोग बेघर कर देते हैं। हाँ, और मेरे से जीवन भर मेरी जब तक मेरा जीवन मेरी एक एक सांस है तब तक इस आश्रम के लिए सदैव मेरे से जो बन पड़ेगा मैं तन मन धन हर तरीके से जितना मेरे से हो सकेगा मैं इस आश्रम के लिए हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। हम लोग तो इस बार होली को ये जो बुजुर्ग महिलाओं के पास हम लोग आए हैं, जो हम लोगों से रत्ती भर बना उसको देख के पूरा आत्मा विभोर हो गया। ऐसा दृश्य आज तक जीवन में हमने देखा नहीं था। और कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि हम क्या कहें। भगवान इतनी कृपा करें कि इन लोगों का जितना हम लोग सेवा कर सके अपने जीवन को हम लोग धन्य मानेंगे कि किसी योग्य भगवान ने हम लोगों को बनाया है कि हम लोग इनके प्रति कोई सहयोग कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ कि इतना आत्मा प्रफुल्लित हुआ कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम लोग सदैव अपने जीवन काल तक इस संस्था से हम लोग जुड़े रहे। गुरु श्री द्वारा स्वर्गीय पंडित कांता प्रसाद मिश्रा को समर्पित रंगभरी महोत्सव गायन, वादन और नृत्य के उल्लास के साथ भव्य रूप में आयोजित किया गया।
रविवार 1 मार्च को काशी में दुर्गा कुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में गुरु श्री द्वारा स्वर्गीय पंडित कांता प्रसाद मिश्रा जी को समर्पित भव्य रंगभरी महोत्सव का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गुरु श्री की श्वेता भट्ट, रूपा शाहपुरी, अमित मिश्रा द्वारा भगवान गणेश के 12 नामों के स्वरबद्ध आवाहन के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, विशिष्ट अतिथि कृष्ण कुमार जालान, संजय गुप्ता, डॉक्टर एम शाहू, विशाल मिश्रा, रजनीश मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रथम कार्यक्रम के रूप में मंच संभाला प्रसिद्ध युवा कथक नर्तक एवं बिस्मिल्लाह खान युवा साधक सम्मान से विभूषित रुद्र शंकर मिश्रा ने। इन्होंने अपने नृत्य में होली के साथ ही साथ कथक के पारंपरिक रूपरेखा को बखूबी उतारा। इसके बाद उन्होंने थाली पर भी नृत्य करके दर्शकों का मन मोह लिया। इनके साथ तबले पर युवा होनहार कलाकार उदय शंकर मिश्रा, हारमोनियम एवं गायन पर संतोष मिश्रा, सारंगी पर ओम सहाय मिश्रा एवं बोल पढ़ंत पर गुरु माता प्रसाद मिश्रा ने बेहतरीन साथ दिया। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में बनारस घराने के जाने माने सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्रा ने मंच संभाला। इन्होंने राग झिंझोटी में आलाप जोड़ झाला के बाद 3 ताल में गत की खूबसूरत वानगी प्रस्तुत की। इन्होंने अपने कार्यक्रम का अंत बनारस के प्राचीन होली से किया। इनके साथ तबले पर प्रसिद्ध कलाकार पंडित कुबेर नाथ मिश्रा ने विवेकपूर्ण संगत कर कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की। तृतीय और अंतिम कार्यक्रम के रूप में विश्वख्यात गायक पद्मभूषण पंडित साजन मिश्रा ने मंच पर सुरों की अद्भुत वानगी बिखेरी। इनके साथ इनके योग्य सुपुत्र स्वरांश मिश्रा ने बेहतरीन गायन का प्रदर्शन किया। राग बसंत में फुलवा सब फूल रहे, इसके बाद सरस रंग फूल रहे इत्यादि के बाद इन्होंने एक अद्भुत होली और अंत में काशी के बसैया भजन से अपने कार्यक्रम का समापन किया। तबले पर राजेश मिश्रा, हारमोनियम पर मोहित साहनी ने कुशलतापूर्वक संगत कर रंगभरी महोत्सव में 4 चांद लगा दिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर एम साहू को प्रथम गुरु श्री सम्मान से विभूषित भी किया गया। सभागार में पंडित कामेश्वर नाथ मिश्रा, पंडित पूर्ण महाराज, पंडित कन्हैया लाल मिश्रा, पंडित गोपाल मिश्रा, अशोक कपूर तथा आयोजक द्वय श्रीमती सुमन मिश्रा और श्रीमती प्रीति देव सहित तमाम संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा प्रारंभ किए गए अभिनव नवाचार नंदी आराधना के अंतर्गत गौवंशों का आरती पूजन कर उनको पौष्टिक आहार खिलाया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संचालित गौशाला से नंदी आराधना का अभिनव नवाचार प्रारंभ किया गया है। इस नवाचार के अंतर्गत नंदीश्वर के प्रतीक स्वरूप गौवंश को सुसज्जित कर आरती पूजन सहित उनका आदर सत्कार किया गया। साथ ही गुड़, चना, चारा तथा अन्य पौष्टिक आहार से गौवंश के पोषण का उपाय किया गया। इसी क्रम में 1 मार्च रविवार को भी गौशाला में मंदिर न्यास के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित न्यास कार्मिकों एवं स्थानीय श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजन अर्चन किया तथा गौवंश की सेवा का संकल्प दोहराया। योग्य अनुभवी पशु चिकित्सक द्वारा गौवंश का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गौवंश के उन्नत पोषण हेतु स्टॉक सुनिश्चित किया गया तथा विधिवत मंत्रोच्चार सहित आरती पूजन कर जीवित नंदीश्वर एवं गौमाता के प्रति आस्था की सामूहिक अभिव्यक्ति की गई।
मंदिर न्यास द्वारा आस्था, सेवा तथा संरक्षण के कर्म एवं विचार समन्वय से यह नवाचार अग्रतर उन्नत स्वरूप प्राप्त करेगा। घाट संध्या कार्यक्रम में हिमांशी रस्तोगी और निर्जला रस्तोगी का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की गूंज मां गंगा के पावन तट पर प्रवाहित हुई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के युवा द्वय कलाकार हिमांशी रस्तोगी और निर्जला रस्तोगी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना तत्पश्चात तराना एवं समापन सूफी कव्वाली से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार से झंकृत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में हर्षित पाल धनगर का मनोहारी गायन हुआ। रविवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम काशी वंदन में वाराणसी के हर्षित पाल धनगर के गायन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम होली कनक भवन में खेलत सिया रघुवर से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात होली खेलन कैसे जाऊं, बम भोले बाबा गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर हर्ष यादव ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने दिया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।